बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सिंध के शहर जैकबाबाद में नवाब फैसल खान मुगेरी की मौत एक मुअम्मा बन गई है। उनकी मौत को जिसे पहले तिब्बी मौत कहा जा रहा था, उसे अब बताया जा रहा है कि उसके पीछे कुछ हाथ है मुलव्वस। इसके बारे में मैं आपको डिटेल देती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको बताती हूँ कि नवाब फैसल खान मुगेरी कौन है। नवाब फैसल खान मुगेरी एक इंतहाई शोहरत याफ्ता बिजनेसमैन और समाजी कारकुन हाजी शब्बीर मोहम्मद के सुतीले भाई हैं। जैकबाबाद से इनका ताल्लुक़ है और इनके दोस्तों का ये कहना है, इनकी कहानी जब वो बयान करते हैं तो कहते हैं कि हम ये मान नहीं सकते कि तबई मौत हमारा दोस्त मरा है, क्योंकि कुछ दिन पहले अपने खदशात का इजहार अपने दोस्तों में वो करके गया। कुछ अरसे से वो अपने दोस्तों को कुछ बातें बता रहा था, अपनी जान के हवाले से कुछ खदशात थे। एक दिन पहले भी ख़ास तौर पे अपने एक दोस्त के पास जाकर उन्होंने रिक्वेस्ट की थी सिक्योरिटी के हवाले से। ये सब कुछ तो अपनी जगह, लेकिन ये वाक़या हुआ कैसे और इनके दोस्तों को क्यों इस पर यकीन नहीं आ रहा, और इस वक्त हैशटैग जस्टिस फॉर फैसल क्यों ट्रेंड कर रहा है, और क्यों फैसल के लिए जगह जगह उन्होंने बिलबोर्ड्स लगाए हैं कि फैसल को इंसाफ दिया जाए। क्योंकि उनके दोस्तों का कहना है कि वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत हमदर्द था, दिल वाला था, और हमें बहुत दुख है उसकी मौत का, और हम चाहते हैं कि हम उसको इंसाफ दिलाएं। पहले आपको ये बताती हूँ कि हुआ क्या, और इस बात को उठा जो रहे हैं सबसे ज़्यादा उनके जो दोस्त हैं, उनमें एक मोअज़्ज़ज़ शख्सियत, उनका नाम बड़ा मशहूर है, अपने इलाके में वो पहचाने जाते हैं, सरदार ज़ुबैर जाकरानी और जाफ़र मक्सी। ये इनके दो दोस्त हैं, उन दोस्तों में से जिन्होंने इस हवाले से एक रिक्वेस्ट भी की है DIG साहब को, और उन्होंने इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट में अपील भी दायर की है। लेकिन अब हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि बेसिकली हुआ क्या। पिटिशन सिंध हाई कोर्ट में उन्होंने दी है। हुआ क्या इस बारे में बताती हूँ। सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि हमें यकीन नहीं आता, क्योंकि एक दिन पहले तक वो कुछ लोगों के नाम ले रहा था। उसके बाद वो बड़े अपने रिश्तेदारों के साथ, कुछ रिश्तेदारों के साथ कराची से अपनी मर्सिडीज़ में जैकबाबाद के लिए रवाना हुआ। अब इनके दोस्त का, कुछ दोस्तों का, जिन्होंने कुछ ट्वीट्स भी शेयर किए हैं। मेरी टीम की बात भी हुई है ज़ुबैर जाकरानी से, जो कि ख़ास तौर पे इस वक्त इनके इस मामले को उठा रहे हैं और हाईलाइट कर रहे हैं। मैं वो भी आपको बताऊंगी कि उन्होंने हमें क्या बताया, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अपनी मर्सिडीज़ में वो रवाना हुए जैकबाबाद के लिए अपने रिश्तेदारों के साथ, और उसके बाद इनके दोस्तों को पता लगता है कि अब वो नहीं रहे। दौरान में क्या हुआ, इस दौरान में क्या हुआ, इसको गौर करने की ज़रूरत है। इनके एक दोस्त के मुताबिक कुछ ऐनी शाहिद हैं जिनका ये बताना है कि ये गाड़ी जब घर के पास उनके पहुंची जैकबाबाद के, तो गाड़ी का साइड शीशा टूटा हुआ था मर्सिडीज़ का। उसके बाद उनका ये भी कहना है कि गाड़ी से शोर की आवाज़ें आ रही थी, जैसे लड़ाई झगड़ा हो रहा हो। उसके बाद गाड़ी अंदर चली जाती है, और फिर रात गए मुलाजिम जो हैं वो शोर मचाते हैं, बताते हैं कि फैसल जो है उनकी डेथ हो गई है, और सबको ये बताया जाता है कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ। और इनके दोस्तों का ये मुतालबा था कि इनका पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद इस पर नहीं गौर किया जाता और इनको दफना दिया जाता है उनके उधरी आबाई कब्रिस्तान में। इस हवाले से इनके दोस्तों के बहुत खदशात हैं, और वो खदशात क्यों हैं वो भी मैं भी आपको डिटेल से बताती हूँ। इनके भाई हैं शब्बीर मोहम्मद, जो कि इनके सुतीले भाई हैं। इनके वालिद का इंतकाल हो चुका है फैसल खान मुगेरी के। इनके दोस्त जो है ज़ुबैर जाकरानी, उन्होंने एक उनकी बहुत वायरल भी हुई है, जिसमें वो कुरान पाक पकड़ कर वो कह रहे हैं कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं इस किताब को हाजिर नाजिर जान के ये बात कर रहा हूँ कि मेरी कोई दुश्मनी नहीं है इनके ख़ानदान से, ना हमारे बड़ों की, ना कोई सियासत, ना कुछ और। अगर कोई आप समझते भी हैं तो उसको साइड पर रख दें, क्योंकि आपको पता है सरदार कबायली एक निज़ाम होता है, सरदारी सिस्टम होता है, वहाँ पे 100 तरह की बातें होती है। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझसे फैसल बार बार अपने खदशात का और अपने दोस्तों से खदशात का इजहार करता रहा। इस हवाले से उनके पास ऑडियो क्लिप्स मौजूद हैं, उनके पास व्हाट्सएप मैसेजेस हैं कि उसे कुछ खदशात थे, और उन खदशात के हवाले से फिर उन्होंने बताया कि हमें भी ये खदशा है कि फैसल जो है तिब्बी मौत नहीं मरा, बल्कि उसे मारा गया है। इवन यहाँ तक इसके दोस्तों का कहना है कि उसने हमें ये कहा था कि मुझे जहर दे दिया जाएगा। वो रात को, इसके दोस्त बताते हैं कि रात को जब ज़ुबैर जाकरानी से हमारी टीम की बात हुई, मेरी टीम की बात हुई, तो उन्होंने बताया कि वो रात को दूध पीकर सोने के आदी थे, तो हो सकता है उनके दूध में जहर मिला दिया हो। वो कहते थे कि मेरे किसी खाने में जहर मिला दिया जाएगा, और हो सकता है मेरे दूध में ही जहर मिला दिया जाए। इस तरह के खदशात थे उनको। इससे पहले
जो अभी ज़ुबैर जाखरानी से हमारी बात हुई, उन्होंने जो बातें हमें बताई हैं उनके मुताबिक पहले तो उन्हें अपने कुछ कज़न्स के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन उसके बाद गुज़िश्ता 2-3 दिनों से उनके ताल्लुकात अपने भाई से बहुत ख़राब हुए थे और उन्होंने इसका ज़िक्र अपने दोस्तों से किया था। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे अपनी ज़िंदगी का ख़दशा है, और एक दिन पहले ज़ुबैर जाखरानी बड़ा इस चीज़ को रिग्रेट करते हैं कि वो मेरे घर आए, मेरा काफ़ी देर इंतज़ार भी किया, मैं घर नहीं था। फिर उन्होंने मुलाजिम को बताया कि उसको कहना कि मुझे कुछ थ्रेट्स हैं, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, और उसके बाद वो चले गए। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं इससे फिर नहीं मिला। अपने कुछ दोस्तों को भी उन्होंने मैसेजेस किए और उनको भी इस हवाले से बताया। ज़ुबैर जाखरानी का ये कहना है कि मुझे बड़ा दुख है कि मैंने उसकी बात को ईजी लिया, मुझे लगा ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मुझे इल्म होता तो शायद मैं उसकी कुछ मदद कर पाता, और मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख है और मैं उस चीज़ को अब मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये उनका कहना है। अब मैं आपको वो साइड स्टोरी बता रही हूँ जो मुझे ज़ुबैर जाखरानी से पता लगी है। दूसरी साइड की स्टोरी अभी उस तरह से मेरे सामने नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि दूसरी साइड की स्टोरी भी हम लें, क्योंकि अभी हमारा उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। सरदारी सिस्टम में अब मैं आपको बताती हूँ कि मामला क्या चल रहे थे फैसल के अपनी फैमिली के साथ, क्यों कुछ प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि सौतेले भाई हैं, जायदाद के मामलात हैं, और उनके जो भाई हैं उनका इरिगेशन का वो ठेकेदार है और सरकारी ठेके देते हैं, बहुत असर रसूख वाली शख्सियत है और अपने इलाके में उनकी बड़ी इज्जत भी है। मैं जब ये तमाम वाक़यात बता रही हूँ तो मैं इसमें ये नहीं हरगिज़ कह रही कि वो ही कल्प्रिट है या कोई ऐसी बात है। उनके दोस्तों के खदशात हैं और हम उनके साथ इस मामले पर यहाँ तक खड़े हैं कि पोस्टमार्टम की अगर कोई दरख्वास्त की जा रही है तो उसको ज़रूर देखा जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे सबूत हैं, कुछ ऐसे ऑडियो क्लिप्स हैं, कुछ ऐसे मैसेजेस हैं कि वो समझते हैं कि यहाँ पर मामला कुछ गड़बड़ है, और यही उन्होंने कंप्लेंट डीआईजी को की है। क्या की है कंप्लेंट, वो मैं अभी आपको आगे चल के बताती हूँ। अच्छा, शेर मोहम्मद इरिगेशन के ठेकेदार हैं, सरकारी ठेके देते थे, तो इन्होंने फैसल ने अपने भाई से कहा कि मुझे ठेके दिए जाएंगे, इनके रिश्तेदारों को, इनके कज़न्स को दिए जा रहे थे। इन्होंने कहा कि मुझे भी दिए जाए ताकि मैं भी कुछ काम करूं, कारोबार करूं। जब उनके साथ इस मामले में ताउन नहीं हुआ तो उसके बाद इन्होंने अपने कुछ बड़ों को और कबीले के कुछ सरदारों को डाल के इनसे ये कहा कि मेरा जो भी हिस्सा जायदाद में बनता है वो मुझे दे दिया जाए ताकि मैं अपना काम करूं। इस हवाले से फिर इनके कुछ मामलात जो है आपस में ख़राब होना शुरू हो गए, और 2 दिन से जो इनके भाई के साथ मामलात काफ़ी ख़राब जा रहे थे, और वो जान के ख़तरे की जो बार बार अपने दोस्तों को बता रहे थे और सिक्योरिटी मांगने भी अपने दोस्त के घर आए थे, तो ये बात जो है इनके दोस्तों को बहुत इस वक्त शक में डाल रही है। और उनका ये कहना है कि हमें लगता है कि उनके साथ कुछ हुआ था, क्योंकि जो ऐनी शाहिद है उनका भी ये कहना है कि उनकी गाड़ी से शोर शराबे की आवाज़ें आई, गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था, उसके बाद वो गाड़ी गायब हो गई, उस गाड़ी का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ गई। तो ये उनका कहना है। अब ज़ुबैर जाखरानी का ये भी कहना है कि ये इस कबीले के सरदारों को बीच में डालकर उन्होंने हमारे घर भी भेजा कि इस मामले को ख़त्म करें, और ये क्या आप लोगों ने शोर शराबा डाला हुआ है। मेरी वालदा इतना घबरा गई कि उन्होंने मेरे पाँव में अपना दुपट्टा डाल दिया कि तुम इस मामले से पीछे हट जाओ, लेकिन मेरा अपने एक दोस्त के साथ एक कमिटमेंट है, हम दोस्तों ने एक ये फैसला किया हुआ है कि हम अपने दोस्त को इंसाफ ज़रूर देंगे। इनकी कुछ ट्वीट्स वगैरह जो इन्होंने शेयर की हुई हैं उसमें ये भी लिखा हुआ था कि शहीद मैं तेरे लिए मर सकता हूँ मगर तेरे खून का सौदा नहीं कर सकता। तो ये इन दोस्तों का एक प्यार मोहब्बत है फैसल के साथ, और इसी पर उन्होंने डीआईजी को एक ख़त भी लिखा है, और इस खत में उन्होंने कहा है, जिस पे कि उनका कहना है कि अभी तक कोई हमें रिस्पांस नहीं आया। इन्होंने कुरान पाक भी उठाकर अपनी बात का इजहार किया है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ, और इन्होंने डीआईजी को जो ख़त लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि जो सडन डेथ है हमारे दोस्त की वो एक मुअम्मा है। उसके बहुत करीब के रिश्तेदार हैं जिन्होंने उनका मर्डर किया है, ये हमारा खदशा है, और इसने हमें इस हवाले से बताया भी था। उन्होंने ये भी कहा कि जाबाक होने वाले को डेथ थ्रेट्स थी। इस खत के अंदर उन्होंने जब डीआईजी साहब को लिखा उसमें कहा, और उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑडियो क्लिप्स और मैसेजेस भी हैं कि हम चाहते हैं कि मुतवफ़ी की कब्र कुशाई हो और उनकी पोस्टमार्टम हो, हम इसकी दरख्वास्त करते हैं। सिंध हाई कोर्ट में भी उन्होंने पिटिशन इस हवाले से दाखिल की है। ज़ुबैर जाखरानी, जाफ़र मक्सी और इनके दीगर दोस्त जो है वो इस वक्त इनके हवाले से ये कैंपेन चला रहे हैं। जगह जगह उन्होंने बिलबोर्ड्स भी लगाए जिनको कि उतार फेंका गया उस इलाके से। अलबत्ता वो कहते हैं कि अगर ये सब कुछ हो जाए तो मामलात जो है वो बड़े क्लियर हो जाएंगे, और वो इस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। शबीर मोहम्मद जो है उनकी एक बड़ी इज़्ज़त है उनके इलाके में, और यकीनन घरों के अंदर बहुत से मामलात हो जाते हैं, लेकिन मामलात उस वक्त मशकूक हो जाते हैं जब उन्हें खोल के सामने ठीक से नहीं रखा जाता। और इनके दोस्तों को चूँकि वो इस तरह के बार बार जिक्र कर चुके थे कि मुझे ये थ्रेट्स है, तो वो ये एक डिमांड कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के जजमेंट्स मौजूद हैं। जब इस तरह की शवाहिद और ये चीज़ें मौजूद हों तो उसके ऊपर क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या रिएक्शन होना चाहिए, ये सब सामने मौजूद है। हम भी उम्मीद करते हैं कि फैसल जो एक बहुत ही अच्छे इंसान उनके दोस्तों का कहना है कि थे,
اور ایک جوان موت ہے، اور ضرور جو ہے پتہ لگنا چاہیے کہ کیا ہوا اور کس نے مارا، اور یہ تمام معاملات جو ان کے دوست اگر جاننا چاہتے ہیں تو اس میں پولیس کو بھی تعاون کرنا چاہیے، اور باقی معاملات اگر ان کے گھر والے سمجھ سکیں تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کو پورا کر دیں تاکہ معاملات جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنے پلیٹ فارم سے میں نے ایک اور انصاف کے لیے آواز بلند کی، امید کرتی ہوں کہ یہ آواز جو ہے وہاں تک پہنچے جہاں پر انصاف ہوتا ہے۔ مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔